ये थोड़ा लेना क्वेश्चन, क्योंकि आज का कल का प्रोग्राम है 3 दिन नहीं किया। हाँ अब आप मगर बहुत बहुत अच्छे खुलूस वाले नेक नियत मन करता है आने के लिए ने हिम्मत करी ना आपने बिल्कुल इन्होंने हिम्मत की है, वाकई इनको दाद देनी चाहिए। ये सब ये मोहब्बत कायम करना है। हमारा बहुत रहना जाना मैंने पूछा
उनको मैंने इतनी बोलता हूँ कि पानीपत शहर एक ऐतिहासिक शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, और इस शहर में जो मेहमान हमारे आज तकरीब लाए हैं, उनके बुजुर्ग तकरीबन 700-800 साल तक रहे। 47 का एक समय ऐसा आया कि जब चले गए हमारे यहाँ से भाई, आज उनमें से कुछ लोग और फिर बाद में जो लोग चले गए थे, उनके पुत्र पुत्रियां और यहाँ तक कि पौत्र पोत्रियां भी आज इस समारोह में शामिल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे इस नगर की ये खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पानीपत में पधारे। मैं इससे पहले कि कुछ कहूँ, उस शब्द मैंने लिखे हैं और इस बेटी की सदारत की कुर्सी को संभालना, बाबू हाथ वाली कुर्सी पर जाना। हमारा ये सौभाग्य है, बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच संत विनोबा भावे की मानस पुत्री, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ऑफ एशिया की इंडिया चैप्टर की कन्वीनर और अखिल भारत रचनात्मक समाज और हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षा, राज्यसभा के मेंबर दीदी निर्मला देशपांडे जी पधारी हैं, जिनकी वजह से हमें इस मित्र मिलन का काम करने का मौका मिला। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर पधारें। हमारे तकरीबन 25 के करीब पाकिस्तान से दोस्त आए। उस डेलीगेशन के लीडर डॉक्टर जकी हसन साहब, जिनके बारे में, जिनके खानदान के बारे में पानीपत वालों को बताने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक मुझे लिस्ट दी, इसको शायद सुहान मंडली कहते हैं, या फैरी दी अपने वंश की परंपरा की, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल रहा था, वंश की परंपरा की, तो मैंने अपने वालिद साहब को वो दिखाई और उन्होंने देखते ही कहा, अरे ये तो हकीम वालों में से है। तो उन हकीम वालों में से डॉक्टर जकी हसन साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वे भी मंच पर तशरीफ लाएं। मेरी दरखास्त श्रीमती विद्यावती जी शिंगला से हैं। आप हमारे शहर की सोशल वर्कर हैं, हरिजन सेवक संघ की हमारे सूबे की कमेटी के सदस्य हैं और मरहूम श्री ब्रह्मदत्त शिंगला जी की धर्मपत्नी हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वे भी मंच पर तशरीफ लाएं। तो हमारी खुशकिस्मती का एक दरवाजा और खुल गया कि बड़े सहज में ही, बड़े ही कहना चाहिए बिना ज्यादा कोशिश किए, जिनको लाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मेरी मुराद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर मोहतरिमा सईदा सईदेन हमीद बहन से है कि वे आए और मंच पर तशरीफ लाएं। इस इंतजामिया कमेटी के कन्वीनर हैं और हमारे शहर के बड़े अच्छे नामानिगार हैं, हरियाणा मुद्रिका अखबार के एडिटर हैं। मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वे भी कृपया मंच पर रहें।
बच्चों के गीत से आपका स्वागत। मोहतरमा दीदी निर्मला देश पांडे जी, मोहतरमा सईदा सईदेन अमीर, खवातीन हजरात, पानीपत के शहीदों के लिए आज का दिन किसी दिवाली और ईद से कम नहीं है कि आज मैं अपने भाइयों को दोबारा मिलकर उनका खैर मकदम और मेरी मुलाकात आप में से चंद अक्षात से हुई। जाने से पहले मैंने पानीपत के तमाम बुजुर्गों से उन शहरियों और बुजुर्गों के आशीर्वाद व पैगाम से लबरेज होकर कराची में 5 दिन ठहरने का मौका मिला। मैंने वहां पाया कि जैसे पानीपत अपने पुराने पानीपतियों को नहीं भूला है, पाकिस्तान में है जिनकी पहचान ही पानीपत के नाम से है। ख्वाजा वफात अली पानीपती इस डेलीगेशन में नहीं आ पाए, परंतु उनकी पानीपत की दिली तमन्ना, पानीपत आने की दिली 3 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी पानीपत आए थे, जयगत किया है। वो अलीशा कलंदर की अमृत उसी रोशनी की जगमगाहट से पानीपत रोशन है। यह शहर आपको मौलाना नकाउल्ला, ख्वाजा लतीफ हसन, ख्वाजा शरीफ हसन, ख्वाजा सज्जाद हुसैन PhD
ज्योति जी जो हमारे मेहमान हैं, आपके पीछे पीछे आ मैं श्री रामेश्वर दास, मैं श्रीमती ओमवती वर्मा जी अब कुछ स्टूडेंट भी और मैं दीदी से महात्मा गांधी की तस्वीर आ रही है। उन्होंने कहा था कि मुल्क का बंटवारा तो हो गया, लेकिन दिलों का बंटवारा न हो, दिल न टूटे। हम जम्मू कश्मीर रियासत के उस रजौरी पूंछ एरिया में पैदल चल रहे थे, तो कभी कभी आर्मी वाले अफसर और जवान उनसे मिलने आते थे, उनके दर्शन के लिए। कहते थे कि हमको बाबा कहते कि बाबा इस तरफ हमारा टिकट है, और वो पहाड़ी की उस तरफ दुश्मन का, तो वो एकदम उसके मुंह पर हाथ रखते, भैया दुश्मन मत कहो, पड़ोस हमारे दुश्मन नहीं करता, हमारे भाई रहते हैं, इसको मत भूलो। आने वाले हैरान हो जाते थे और फिर वो उस पर तकलीफ करते, तो वो भी सब याद आ रहा है। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि अब जय हिंद का जमाना बीत गया। जब लोग उनके स्वागत में जय हिंद का नारा लगाते थे, कहते थे अब वो जमाना बीत गया, ये साइंस का जमाना है, ये तमाम सारी धरती ये एक होने जा रही है, तो छोटी बात मत करो, बड़ी बात करो। और कहते थे जय जगत कहो, सारी दुनिया की जय। और बोलते थे कि जय जगत कहने से सबकी जय हो जाएगी, हिंदुस्तान की भी, पाकिस्तान की भी, चीन की भी, इंग्लिस्तान की भी, रूस की, अमेरिका, सबकी जय हो जाएगी। इसे ऐसा नारा लगा बुलंद करो कि तमाम सबकी जय हो, सबकी भलाई। मुल्क में करोड़ों से हमने लगवाया है जय जगत। और कहते थे अब जय क्लास, छोटी क्लास होती है, अब उससे पास हो गए, हम आगे बढ़ना है। तो उस तालीम में पले हुए हमने, हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि आप सबका स्वागत करने का हमको मौका मिले। स्वागत कौन किसका है, इतना ही है कि 50 साल से बिछड़े हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया। यकीन नहीं था, जब लोग अलग हुए बस सुनाते हैं कि बस हम मिलेंगे, चंद दिनों में मिलेंगे, यही कहते हुए बिछड़े। और फिर 50 साल का अरसा बीत गया, जब डॉक्टर जकी साहब ने
हमें पाकिस्तान बुलाया तो मेरे पास टेलीफोन आया, आप कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो पूरी ट्रेन करके ले आऊंगी, क्योंकि इतने लोग चाह रहे हैं कि हमें लीजिए, हमें लीजिए। और खासकर जो उधर से आए हुए थे वो इस दुनिया छोड़ने से पहले एक नजर अपने वतन को देख लो, ये मौका हमें दीजिए। तो हमने गवर्नमेंट के सामने एक बात रखी थी कि जो 60 साल के ऊपर के हैं उनको सबको वीजा दे दीजिए, जो आना चाहते उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। और मुझसे जब वहां पूछा गया कि हमारे आपके प्रेस वालों ने कहा आप नौजवानों की बात तो करती है लेकिन आपके साथ तो एक ही नौजवान है, ये राममोहन राय, और तो सब बुजुर्ग ही दिख रहे थे। तो मैंने कहा यूथ कैन वेट, वी कैन, हमारे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए हमको पहले मौका मिल जाए कि हम एक दूसरे से मिले। और यही हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश है कि साथ के ऊपर वालों को कोई वीजा की जरूरत न रहे, जो जाना चाहे इधर से इधर, इधर से इधर, उनको मौका दिया। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पानीपत शहर के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं उस इलाके से आ रही हूँ महाराष्ट्र से, जहाँ से पता नहीं कितने हजारों का खून यहाँ बहा है लड़ाइयों में, लेकिन उन लड़ाइयों की ये खुसूसियत थी कि उसमें मराठों का जो सरदार था साहब पेशवा, उसका सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट इब्राहिम खान गायकवाड़, और उनके पास जब दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने पैगाम भेजे, भैया तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, किधर आ जाओ, उसने कहा मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ, इन्हीं के साथ मरूंगा। और भाव साहब पेशवा और इब्राहिम खान गायकवाड़ दोनों इसी पानीपत के सरजमीन पर साथ साथ मारे। तो हमने वो तारीख पढ़ी है कि किस तरह लोग थे। वो कह रहे थे कि मैं जब न्यूयॉर्क में पोस्टेड था तो बहुत पुरानी बात सुनाते थे, 20-25 पता नहीं शायद 30 साल पहले, जब अमेरिकन और रशियन एस्ट्रोनॉट्स पहले स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे और आए थे वापस। तो उन्होंने कहा कि मैंने न्यूयॉर्क में दोनों को चाय पर बुलाया, इधर के भी नौजवान उधर के भी। ऐसा मुझे बड़ा डर लग रहा था कि जहां अमेरिकन और हमारे रशियन इकट्ठा होते हैं वहां लड़ाई हो ही जाती है कुछ न कुछ। तो मैंने बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें तश्तरी, क्या बोल रहे थे वो सब एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, नौजवान रूसी और अमेरिकन एक दूसरे से कह रहे थे when you went up there what did you see? एक ने दूसरे से पूछा क्या देखा जब वहां गए? तो दूसरे ने कहा oh the earth looks so beautiful like the full moon, ये धरती ऐसी खूबसूरत देखी जैसे पूनम का चांद। तीसरे ने कहा हाँ, और इतनी छोटी सी दिखी जैसे वो क्रिकेट का बॉल गेम की तरह, इट लुक लाइक सो स्मॉल लाइक अ बॉल। और तीसरे ने कहा एंड इट लुक वन, वो एक दिखाई दी। फिर चौथा बोला लास्ट बट व्हेन वी लैंडेड बैक व्हाट डू वी सी, जब हम वापस इस धरती पर आए तो क्या देख रहे? झगड़े, लड़ाइयाँ, नफरत, दूरियां। तो थोड़ी देर सब ने आ गई, तो सभी नौजवानों ने कहा एक दूसरे से कैन वी नॉट मेक दिस अर्थ एज ब्यूटीफुल एज वी सी फ्रॉम द स्पेस, क्या हम इस धरती को ऐसा खूबसूरत नहीं बना सकते हैं जैसा कि स्पेस से देखते हैं? और फिर सभी ने मिलकर अपना एसोसिएशन बनाया इस धरती को खूबसूरत बनाने के, और खूबसूरत तभी बनेगी जब दिल जुड़ेंगे, जब
भाईचारा होगा, जब प्यार और मोहब्बत हो। तो उन एस्ट्रोनॉट्स ने तो अपना एसोसिएशन बनाया, हमने सोचा हम भी एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ऑफ एशिया की तरफ से उसी काम को चलाए। अब पता नहीं डॉक्टर जकी साहब और मिशर साहब और हमको मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन जो नौजवान है उनको ये पानीपत की शान है। आप पाकिस्तान गए, वहां बसे और वहां की पार्लियामेंट के मेंबर बने, बाद में मिनिस्टर बने, और आज हमारे यहाँ जो डेलीगेशन आया है उसके मेंबर बने। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वे आए और जो उनके साथ पानीपती आए हैं उनका तारुफ आज भी उनको दें। डॉक्टर मुबस्सिर हसन साहब। समझ में नहीं आता कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। आपने जो हमारा स्वागत किया है उसका कैसे बदल कर सोचें। सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, जहां मुसलमान हज करने जाते हैं। इस्लाम से पहले मक्के में मूर्तियां रखी हुई होती थीं, और जब इस्लाम आया तो वो मूर्तियां निकाल दी गईं। तो मिर्जा गालिब ने एक शेर कहा, वो वहां नहीं पे वहां से निकाले हुए तो हैं, वो वहां नहीं पे वहां से निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। हम पाकिस्तान में थे तो हमें पानीपत से निस्बत थी दूर की। आज के आने के बाद ये निस्बत हो गई है करीब। हिंदुस्तान में 3 पद हैं, एक मारिफत, एक बागपत और एक पानीपत और एक सोनीपत। 4 पद, एक सोनीपत। पानीपत वाले सोनीपत वालों का हमेशा पूछा है। तो पानीपत की तारीख इतनी पुरानी है कि लाला लाजपत राय ने लिखा है कि श्री कृष्ण महाराज का जो अर्जुन को लेक्चर था वो पानीपत में दिया गया, यानी कि भगवत गीता की जन्मभूमि पानीपत। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उससे भी पहले का है पानीपत, लेकिन ये शहर बसता रहा है और उजड़ता रहा है। और आज फबलस मसीह हजरत ईसा से 700 बरस पहले एक राजा डन पानी थे, उन्होंने ये किला जो आपके शहर के बीच में किला है, आप पे जहाँ म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर हुआ करता था, वो बनाया। किला आज भी किला ही कहते हैं। आज भी किला ही कहते हैं। राजा डन पानी में बनाया था। इसकी एक बहुत बड़ी फसील हुआ करती थी, 4 दीवारी होती थी और उसमें 15 दरवाजे बताए जाते हैं। आज से 900 वर्ष पहले मुसलमान यहाँ आने शुरू हुए और पहले वो किले के मशरिक में जमुना की तरफ, एक तरफ राजपूतान है और एक तरफ अफगानान।
पत्ती अफगानान अपत्ति कहते हैं, पहले तरक्की कहते थे, मगर आम बातों में पत्ती कहा जाता था। और उस जमाने में हजरत वो अली कलंदर भी यहाँ थे और यहाँ तशरीफ लाए थे। वो सारे दुनिया भर के जो इल्म के सेंटर थे उनका दौरा करके, खासतौर पे मौलाना रूम जो तुर्की में है उनसे असर पाके, और उसी जमाने में जो अंसारियों का पहला आदमी आया, हमारा दादा परदादा मलक अली उनका नाम था, और वो भी तशरीफ लाए बोली कलंदर के जमाने में। तो ये बहुत बड़ी, ऐसा समझिए कि 5-6 यूनिवर्सिटियां थी उस जमाने में पानीपत में, जहां बहुत इल्म और दानिश और ज्ञान और विज्ञान का और पानीपत में गाय इतनी थी कि जंगलों में राम चौने होते थे। राम चौने वो किसी की मिल्कियत नहीं, आजकल भी है। आजकल भी है। हाँ, किसी को जरूरत ही नहीं थी जी। तो लेकिन इस इल्म की वजह से पानीपत में पढ़े लिखे लोग बहुत थे। इस इल्म की वजह से और इस दौलत की वजह से, और ये जो कहते हैं ना पानीपत में लड़ाइयां होती थी, लड़ाई इसलिए होती थी कि दिल्ली जाने का रास्ता नहीं था, और इधर घाटे के और जमुना थी इस तरफ और इस तरफ झीलें थी, तो ये फौज आए बढ़े कैसे? तो जो पानीपत में काश्त का इलाका था वो पानीपत का मैदान कहलाता। तो उस मैदान में उधर की फौज आई, इधर की फौज आई, तो दिल्ली के बादशाहों के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी कि हमलावर जो भी हमला करे उसकी फौज को यहाँ से गुजरना पड़ता था, तो इसको यहाँ रोक लेते थे। पानीपत वाले लड़ाई में शामिल नहीं होते थे और इनके घर बहुत लूटते थे। जो हमला कर जो बचाने आता था पहले वो लूटता था कि हमें गल्ला चाहिए, हमें घोड़े चाहिए, हमें बैल चाहिए। फिर जब वो हार जाता था तो फिर वो हमलावर लूटता। तो हमने अपने घरों में, पानीपत के पुराने घरों में जमीन के नीचे तहखाने बनाए भारत जी। तो वो तहखाने थे इसलिए, और उसमें छुपे हुए कमरे बहुत होते। और पानीपत वालों को भागने की बहुत जगह होती थी। जब आपकी कौम ने हमला किया मराठों ने, जब मराठों ने मुगलिया सल्तनत पर हमला किया और फिर अंग्रेजों का जबरदस्त मुकाबला किया, इसमें कोई बात नहीं है। तो पानीपत बहुत अरसे तक बगैर किसी गवर्नमेंट के रहा, और उस जमाने को हम भावगर्दी कहते थे। हाँ, भावगर्दी, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था। वैसे जैसे बात जगह आजकल भी है। अपना पानीपत के लोगों को देहात से बहुत शौक था, बाहर जाने का बहुत शौक था। अब मुझसे पूछिए, मैं बता सकता हूँ भाई उगरा खेड़ी का गांव था, सीवा का था, मनाने का था, पट्टी कल्याणी का था, रागछेड़ा था, हथवाला था, जुरासी, बाबेल, आटा, फिश पॉइंट तो अंदर ही आ गई है, आ गया। तो
गाड़ियों में जाया करते थे। तो ये सौभाग्य पानीपत जो छोड़ के गन्नौर हम चले, अध रात बीत जाइयो जाना संभाल के। इसी तरह जो पानीपत की इधर की जमीन थी वो बांगर जमीन थी और मशरक की जमीन खादर थी। खादर जमीन वो होती है जो दरिया का पानी आए और चला जाए। तो दूसरी बांगर थी। बांगर जमीन अच्छी होती थी, यहीं बाग थे। हमारी बहुत जमीनें जाए हो गई। पहले अंग्रेजों ने नहर बड़ी कर दी 1817 में, फिर उसके बाद उसका रजवा निकाल दिया जब रेल बनी। तो फिर जींद की लाइन में हमारी जमीनें चली गई, फिर गौतक की लाइन में हमारी जमीनें चली गई। तो अब मैं आपको इस्लाम की, मुसलमानों की तालीम की उसमें खास रोल अदा किया है। जो सूफी थे, अजमेर शरीफ वाले, निजामुद्दीन वाले, सरहंद वाले, लाहौर में दातागंज बख्श, पाकपटन में, तो 13वीं सदी से पहले ये सब अमन के लोग थे। लेकिन इनका नजरिया यह था कि दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है एक ही है। जो अल्लाह का, खुदा का जो वजूद है और जो नजर आए वो एक है। लेकिन जब से बोली कलंदर आए, उन्होंने कहा हाँ वो वजूद एक है, वो और कुरान को और सूफीज़्म को बड़ा उन्होंने आगे बढ़ाया। और नंगे फिरा करते थे ये जो मस्त कलंदर, तो बड़ी लिबरल फिलॉसफी थी। और वो फिर करने जा रही है शुभम चंद रोशन जी की लिखी हुई है। माइक्रोफोन ठीक कर। बहुत बड़ी बात है हमारे पास। बादे सगाए बादे सगा हम हमारा उनको सुना। बादे सगाए बादे सगा हम हमारा उनको सुना। गुलजार कभी शादाब जो था वो बादे पे गाने लूट दिया। गुलजार कभी शादाब जो था वो बादे पे गाने लूट दिया। वो चल दिए होके हमसे खफा, वो चल दिए होके हमसे खफा। अरमान हमारा दिल ले रहा जो हंसर फूल खिलाते थे वो ऊंचा दुर्मना बात कहाँ है। सारे चमन में सन्नाटा वो शीला किसी से रात नहीं। वो जब से गए परदेस सदा सोना में महकना छोड़ दिया। वो जब से गए परदेस सदा सोना में महकना छोड़ दिया। कांटों ने खटकना छोड़ दिया, पुंजों ने चटकना छोड़ दिया।
ताना भटाए अब तो कहाँ, गुंजारे हवाएं अब तो कहाँ, जो बातें प्रेम जानते थे दुनिया में वही सर्जित हुए, जो लोग पुराने गाते थे वो साबित सच्चे गीत हुए, जो लोग पुराने गाते थे वो साबित सच्चे गीत हुए। अब गीत यही है विद ज़बां, परदेसी किसी के मीत हुए। अब गीत यही है विद ज़बां, परदेसी किसी के मीत हुए। रग रग में कौन-सा होता है, वो बात मोहब्बत क्या कहिए। रग रग में कौन-सा होता है, वो बात मोहब्बत क्या कहिए। है बादे सबा, है बादे सबा, है हम हमारा उनको सुना। गुलजार कभी शादाब जो था वो बादे फिजा ने लूट लिया। टेलीग्राम दिया तो ये इतला कॉलेज की तरफ से मौसूल हुई। अगर कैंप से निकलकर किसी न किसी तरह मेरे पास अलीगढ़ पहुंच गया। न पहले कपड़े थे न जेब में कोई पैसा। उसकी ये मोहब्बत, अपनी बहन से ये लगाव, ये हिस्सा मैं कभी नहीं भूल सकी। उसने अपने पाकिस्तान जाने के कई मौके खोए और अपनी बहन को काम कुछ देने की खातिर मुझे ज्वाइन किया। 10-15 दिन बाद बरेली से लाहौर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलने की खबर मिली। अलीगढ़ में मेरे वालिद के बहुत दरीना दोस्त थे मीर हिदायत हुसैन साहब। उनकी फैमिली के हमरा हम बरेली गए और वहां से बदलिए ट्रेन लाहौर पहुंच गए। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अमीर निजामी साहब एडिटर हमारे वक्त हमारे कजन्स डॉक्टर शब्बा हसन और डॉक्टर मुबशिर हसन के बहुत करीबी दोस्त थे। निजामी साहब वालिद बताए थे सो उनसे हमारा भी ताल्लुक था। लाहौर पहुंचे तो हमें सिर्फ उनका नाम और एड्रेस मालूम था। हमने ताले वाले से कहा हमारे वक्त के दफ्तर ले चलो। ताजाबाद पहुंचा तो हमें निजामी साहब हमारे साथ सामने आकर बैठ गए और हमें वहां ले गए जहाँ हमारे माँ बाप और अजीज रिश्तेदार ठहरे थे। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ सब लोग हमारे लिए फातिहा पढ़ चुके थे। पिछले साल लाहौर में मेरे भाई अजहर का इंतकाल हो गया। वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरे बचपन का साथी था। मेरा वो सफर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ था और ये सफर पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए है। अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा। अभी कुछ रोज पहले मैं देश गुजरात की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी तो यूं लग रहा था कि उनका और मेरा बचपन एक ही माहौल की पैदावार है। उनके पिताजी वही बातें करते थे जो मेरे बाप। सोचती रही क्या कौन था। वो हिंदू है, हिंदू थे। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान थी। वो जेल में पैदा हुए, मेरा ताल्लुक पानीपत से था। तो क्या आया उस वक्त मुल्क एक था, न वो हिंदुस्तानी थे और न पाकिस्तानी। कदरें एक थी, सोच एक थी, डिसिप्लिन एक था। जमाने से इसके 7 तारीख हैं और उनके 14 रावी हैं। उनमें से एक इमाम नाफे हैं जिनका नाम, नस्ल, उम्मीद सारी मौजूद है और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबों से कुरान पढ़ा और उस कुरान को उन्होंने आगे सिखाया लोगों को। इस तरह वो चलता रहमान साहब अंसारी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उन्होंने मौलाना अब्दुल सलाम को पढ़ाया। मौलाना अब्दुल सलाम ने कारी मुश्ताक अहमद को पढ़ाया। कारी अब्दुल सलाम ने कारी मुश्ताक अहमद साहब ने इस फकीर को पढ़ाया। उस तालीम की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है और इन 7 कारियों के और 14 रावियों के अदायगी मुख्तलिफ है। वो कुरान हकीम में दर्ज की गई है और उस पर अदायगी मुख्तलिफ है। वो मैं थोड़ा सा आपको सुना दूँ। ये 7 कारी 14 रावी
मुख्तलिफ मकाम को मुख्तलिफ तरीकों से अदा करते हैं। इब्ने कसीर और पहले इमाम के नाम बता दूं, अली नाफे बेकानून जीन वर्ष, दाल इब्ने कसीर, एक अर्जी जे बुलबुल, हे उमर कोई दूरी ये दूसरी, काफी इब्ने आमिर, लाम शाम, मीम इब्ने रहमान, नूर आसिम, स्वाद बदर, ऐन हफ्स, हे हमजा, वाद खलत, काफ खंदार, ये ईसाई, सीन अबुल हारिस, पे दूरी। तो इनके नाम कुरान के बदल में लिखने मुश्किल थे, इसलिए इसको इनके रंग बना दिए, एप्लीकेशन कर दी, नाते को अधिक से रिप्रेजेंट किया, कानून को बे से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह सारे काली, सातों काली, 14 रावी हरूफ के नाम के साथ उनको मदद में दर्ज करती हैं और उनकी अदायगी मुख्तलिफ है, तो उनका नाम लेकर अदायगी कर दी जाती है। शुरू करता हूँ आयत है, अब इसमें एक हल्की मत में इब्ने कसीर और सूसी, इब्ने आमिर के सूसी अदा हो गए। अब जो दो हल्की मत आता है उसमें कानून और अबू अहमद के दूरी आएंगे, उसको मत को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, इस तरह पढ़ाया जाएगा, या अब इब्ने आमिर और ईसाई ये तीन की मत करते हैं। पहले मैं बता दूं मत क्या होता है, एक की मत इतनी देर का होता है जितनी देर मिलेगी कुल, दो की मत 2 उंगलियों के बराबर, 3 की मत 3 उंगलियों के बराबर, इसी तरह 5 की मत 5 उंगलियां जितनी देर में खुले उसमें 5 की मत बता होता है। अब इसमें इब्ने कसीर और अबू अहमद के सूसी अदा हो गए। अब मैं करता हूँ कानून और अबू अहमद के दूरी, ये नंबर को बढ़ाएंगे, या अब आखिर आएंगे 3 की मत करेंगे, या अब हमदा और वर्ष इसको पढ़ेंगे 5 की मत, या अब वर्षा जो है आमनू है, दूर तवज्जुह और कसर है, साथ मिलकर पढ़ते हैं, उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो जानकारी है, मुझे हमारे शहर के लोगों के द्वारा दी गई। जानकारी का मकसद इतना ही है कि हमारा शहर आध्यात्मिक रास्ते से, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में इतनी योग्यता रखता है कि चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे जैन मत की बात हो, चाहे आर्य समाज की बात, हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। मैं समझता हूं कि आज का ये जो समारोह है, इसमें जो मुख्तलिफ विद्वान लोगों ने और अभी अब्बासी साहब ने अपने विचार रखे और एक ढंग बताया कि किस तरह से कुरान शरीफ की आयतों का पाठ होता है, यह हमारे शहर को गौरव प्रदान करता है। हमारे शहर में जहां कुंवर शाह कलंदर दिए, वहीं आर्य समाज की अगर बात करें तो स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे शरीके लोग, दादा देशबंधु गुप्ता जैसे लोग हमारे शहर में देश की आजादी के लिए। अगर जैन मत की बात करें तो संत विनोबा जी की बात दीदी ने बहुत रखी है। विनोबा जी ने सबका कार्य किया, सब धर्म ग्रंथों का कार्य किया, कुरान सार लिखा, गीता प्रवचन लिखे, बाइबल सार लिखा, कन्फ्यूशियस मत पर लिखा, बौद्ध मत पर लिखा, सब पर लिखा। जब जैन मत पर लिखने की बारी आई तो आप जानते हैं कि किस विद्वान को सौंपा गया काम कि जो काम विनोबा नहीं कर सकता
करे वो आपके पानीपत के श्री जिनेन्द्र वर्णी महाराज को वो काम ऊपर गया। ये इस बात को बताता है कि हमारे शहर में अहमियत रखता है। मैं समझता हूं पानीपतियों का ये मिलन, मित्रों का ये मिलन, ये गोष्ठी पूरी दुनिया के अंदर एक नई पहल करेगा। जैसे दीदी ने अभी फरमाया कि दुनिया गोल छोटी सी नजर आती है, एक नजर आती है, इसी तरह से ये जो एक पहल की गई है पानीपत शहर में, 50 साल हो गए लड़ाई लड़ते, अब अमन की बात जब चलेगी तो ये 27 लोग जो आए हैं, 7 लोग जो गए थे, ये 34 बन गए। ये लोग पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई और हो, सब में अमन का रास्ता दिखाएगा, अमन का पैगाम देगा, ऐसा मुझे समझ। इस समारोह को हम समापन दें, इससे पूर्व मैं आज की समारोह के अध्यक्ष सदर बाबूराम उपाध्याय एडवोकेट से दरखास्त करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय भाषण आप लोग दें। बाबूराम उपाध्याय शर्मा जी, भाई राम मोहन जी, सोन भाई जी और प्यारे साथी, जो भाई बहन जैसे आए हैं उनको मेहमान तो मैं इसलिए नहीं कहता कि हमारे वैसे ही मेहमान तो बहुत ही बहुत से अदालत पर आए, वहाँ की एसोसिएशन जो बना रखी है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्र बढ़ के बढ़ता है। वैसे बहुत से आप वैसे नहीं बना हुए और इसी दस्ती में थोड़े सब कुछ किया। तो जैसे दीदी ने कहा था, सिवाय इसके रास्ता को है कि हम सारे जगत को एक मानकर चले, तो सर्वे बहुतुष गुना सर्वे संतुनारी सर्वे बदलावी को चंद्रा ऐसी जैसे सब बुधवार की गांधी की विचारधारा थी, ये कामयाब हो तो फिर सारा मतभेद सब जगह से फर्क ही रहता है। जहाँ तक पालिका शहर की बात नहीं करें, मैं शिवा गांव में यही सन 14 में पैदा हुआ और सन 25 से पानीपत में नहीं पढ़ा, सन 20 तक, फिर सन 33 से 38 तक लाहौर भी पढ़ा, वहाँ एसडी कॉलेज लाहौर में, और उसके बाद 45 से 38 तक रहा। तो जो ऊंचा था यहाँ पर पानीपत में मुसलमान भाई का था, एक बार छोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। वाल्मीकि मंदिर का बड़े आनंद फजल, बड़े विद्वान थे, घर से निकलते थे 2-4 मुसलमान मंदिर साथ होते और जबानी कुरान सही तरीके से उनको पढ़ा गया। 2 दिसंबर सन 1947 को गांधी जी द्वारा जब ये राष्ट्रीय फैसला करने के लिए आए तो मुसलमानों को यहाँ रहना है नहीं रहना है, किले पर वो लोग आए थे। तो मैं और के ब्राह्मण से निकल रहा था, तो जब भी आवाज आई राम गोपाल, मैंने टी शर्ट लेकर देखा तो मौलवी साहब अंदर से उतर आ रहे और उन्होंने इतने प्यार भरी बात कही कि जो भैंसे हैं वो भैंस दिलवा। मैंने कहा मौलवी साहब, मैं किसी आदमी को देख कर और मैं करवा दूँ, आंखों आंसू आ गए। मैं तो प्यार अपने बच्चों में नहीं लेना चाहता, मैं भेज कर दूँगी। इसी तरह से मैं सारी सागवान में कई आदमी क्या बहुत विचार था, उसकी मतलब सारी बात में भी
खारदा भाष बहादुर में मुंबई गया तो मैंने आकर सुंदर से टेलीफोन किया क्योंकि बेगम साहिबा बोली क्योंकि वो तो बाहर में कल घूमने जा रहे थे क्या आप कहाँ जा रहे हैं भेज दूँगी जाने ऐसी बात नहीं और यहाँ तो खाजा साहब ने नाम उनका भूल गया तो कचौरी के आगे से कचौरी जहाँ लाल 25 के पास क्यों गए उसमें 42 में सब जगह पिज्जा बना जारी बाद में चले खाजा अख्तर हुसैन शायद मेरा ख्याल में नाम था तो रोशन साहब ने हमको मेरे सामने कहा कि खाजा साहब आपके बाद में कल आना चाहते हैं सुधार लेना और क्या चाहिए यहाँ पे सुना सब कुछ तैयार में तो वहाँ उन्होंने जोर सेवा की सब तरह के आम वगैरह तो देख के उनसे कहा अरे भैया क्या बातें कर रहे हो कब तक ऐसा मौका मिले कब तक आप लोग आए और बात तो ये तो एक आदमी कुछ हवा की ऐसी जब चली है नारा लगा इनकलाब का नारा लगा तो इनकलाब में फिर बात हो रही या करेंगे पता नहीं क्या हो जाता है वही किस किस का नंबर आ गया क्या पूछा तो आखिर में फिर हम सारे इसी तरह से बहन भाई हैं एक परिवार के सदस्य और जब तक ये सोचकर नहीं चलेंगे कि दरअसल हम सारे एक हैं तब तक ये भाव मतभेद जो है मिटने वाला है ही नहीं। पानीपत शहर के बारे में अभी एक साहब ने तो सारा पेपर भी रख दिया खाजा इमाम सब कुछ सर्व करते थे सुधार बता दी क्या कहना बना था नहीं। पानीपत शहर के बारे में तो कई थ्योरी है कब बसा कैसे बसा क्या हुआ लेकिन ऐसा है कि जो मौके पर नजर आता है यहाँ जैसे जैन मंदिर है उसके पास जो सर्कुलर रोड में लेते हैं और फिर जब इस्लाम यहाँ पर आया तो दिल्ली से बादशाह ने प्रयासुद्दीन को जमीन भाग के लौट करी फिर उनके लड़के को जैसे गली में दाखिल होने के फौरन बाद वो गिरे हुए मकानों पर दिख रहा है ढूंढा था उसके साथ हमारा मकान था बल्कि हमारे मकान के दोनों तरफ उस मकान में 1 मिनट हो गया मेरे वालिद के रिटायर होने के बाद पानीपत आने से पहले स्कूल होता था स्कूल को दिया हुआ था उन्होंने जब वो रिटायर हुए तो स्कूल से खाली कराया गया और मकान चढ़ता हूँ मेरी पासिया खाली कुएं के पास रहता था और दूसरे मुझे हुक्म किया डॉक्टर मुंशी साहब ने कि मैं रशीद साहब के बारे में बताऊँ कि वो मौला महबूब साहब में रहते थे जहाँ महबूब साहब की खबर है वहाँ से आगे को चलकर लेफ्ट हैंड साइड पर उनका मकान था और एक अहलिया उनकी मौला साहब में रहती थी एक माँ पंडित लाइदयाल की तरफ से जब शहर की तरफ आए तो बादशाह रास्ते के बाद निजाम बाड़ा के बाद से ऊंचे चबूतरा दाई नाली जाते हुए मेरे वालिद का घर। मेरा नाम सैयद आसिफ अली जाफरी है। मेरे वालिद का नाम यूसुफ अली जाफरी था और हम मेरी पैदाइश और मेरे वालिद की पैदाइश पानीपत की है और मेरे आबाद मेरे वालिद पानीपत में अंसार मोहल्ले में सरका और मैं में रहता हूँ आपको मिलने गया है और पाकिस्तान और मालिक से हमारे खाली बुजुर्ग यहाँ पे कोशिश हमने की कि आपने को बुलाया नहीं हुई हम चाहते थे लेकिन फिर भी इतना है कि तो 2 दिन का और का कार्यक्रम है कल भी जो है ना आज 7 दिन का कार्यक्रम है और कल भी है तो कुछ साथियों ने जैसे बुजुर्गों ने बताया है आगे वाले जो बाहर रहती थी ऐसे रहते हैं जो भी मिलना चाहिए जैसे भी है वो आपस में रहना मतलब कर लें एक दूसरे से परिचय बढ़ाने की बात है तो मैं आप सभी का आगे वालों का
सब हद दुनिया जी आपके पास एक वो है वो खड़े हैं पानी पी रहे पार्टी वाटी पहले घर में भी पहन की अच्छी ब्लाउज ना मिलने की मुझे बताओ साड़ी में Emily comes to those really serious times. Yeah, even in that. मौजूदा भी है भूतपूर्व जो है भूतपूर्व जो है पूरा करेंगे उम्मीद के साथ अभी तो जी लगता है ये मेरे बुजुर्ग खड़े हैं यंग डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ शाम से ही मेरी पुप्पी है आप लोग खाने के लिए बराबर है जी ये पानी का आशीर्वाद है ये गोल है ये आप लोगों